सपनों का मंच है इंडिया's टैलेंट फाइट। Usually, poets के अच्छे होते हैं कर्मा. Please put your hands together for पलवल के भरत शर्मा. मेरा नाम भारत शर्मा है, मैं पलवल से आया हूँ और मैं पोइट्री सुनाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं पोइट्री सुनाने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट बता दूँ तो बेसिकली ये एक ऐसे नेचुरल फिनोमिनन पे है जो हर लड़की को होता है और हर लड़की के लिए होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर नहीं हो तो थोड़ा इमेच्योरिटी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये एक उस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर जब वो फिनोमिना लड़की को होता है तो आसपास उसके क्या घटता है ना। तो वो फिनोमिना अगर खुद बोल पाता कुछ तो वो क्या बोलता, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखने की कोशिश की है। ये खुद की पोएम है, तो इसका टाइटल है हाँ मैं पीरियड्स हूँ। सो स्टार्ट करता हूँ। अपना परिचय कैसे दूँ, अपना परिचय कैसे दूँ, किसी परिचय का मोहताज नहीं, हर लड़की के पास हूँ मैं, छिपाने वाला कोई राज नहीं। पहली मर्तबा महसूस कर मुझे, पहली मर्तबा महसूस कर मुझे, लड़की बड़ी घबराती है, लाल लहू को देख वो माँ माँ चिल्लाती है, और पीछे बेटी के निशान देख माँ सब समझ जाती है, संग उसे ले अपने वो ध्यान से बतलाती है। ये होना स्वाभाविक है तुझे इसका ज्ञात नहीं, ये होना स्वाभाविक है तुझे इसका ज्ञात नहीं, डरती काय को है पगली, डरने वाली कोई बात नहीं, हर औरत को होता है, हर लड़की को होता है, बस तेरा पहली बार है, ये तो कुदरत का नियम है बेटी, इसमें तेरा कोई हाथ नहीं। माँ को ज्ञात है मेरे आगमन की बात है, माँ को ज्ञात है मेरे आगमन की बात है, लड़की के असल जीवन की महत्वपूर्ण ये शुरुआत है, और मुझसे परिचित होना हर लड़की का अधिकार है, मुझसे परिचित होना हर लड़की का अधिकार है, क्योंकि उनकी मुझसे अब होनी मुलाकातें बार बार है। मैं जिस लड़की को आता हूँ तुम उसे अछूत बताते हो, घर छू ले वो किसी को तो तुम उसे बड़ा सताते हो, और कमरे की चौखट पार नहीं करनी ये कह कह कर उसे डराते हो। हम आना मैं अपने साथ दर्द भी बहुत से लाता हूँ, हम आना मैं अपने साथ दर्द भी बहुत से लाता हूँ, कभी खून से कभी क्रैम्प से तुम्हें बड़ा सताता हूँ। बस इतना याद रखना, इतना सा मैं कहता हूँ, जीवन की हर कठिनाई सह लो, इस लायक तुम्हें बनाता हूँ। और जब देखते हो किसी को दर्द में मेरे तो उन्हें अलग अलग उपाय बताने लगते हो, जब देखते हो किसी को दर्द में मेरे उन्हें अलग अलग उपाय बताने लगते हो, किसी को कॉफ़ी देते हो, किसी को दवाई देते हो, तो किसी की कमर पे हीटिंग पैड लगाने लगते हो। हाँ मैं पीरियड्स हूँ, हाँ मैं पीरियड्स हूँ, हर लड़की के पास मैं आता हूँ अपने अस्तित्व को अपनाने से, ना मैं कभी घबराता हूँ, तो तुम क्यों मेरे आने पर खुद को असहाय बताती हो, तो तुम क्यों मेरे आने पर खुद को असहाय बताते हो। अरे और कोई नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हें अपनाता हूँ, और अगर मैं साथ हूँ तो तुम्हारा मंदिरों में भी प्रवेश निषेध है, अगर मैं साथ हूँ तो तुम्हारा मंदिरों में भी प्रवेश निषेध है, और मेरे होने पर तुम्हें अपवित्र कहता है समाज, इसका मुझे बड़ा खेद है, इसका मुझे बड़ा खेद है। बहुत शुक्रिया। Beautiful. थैंक यू सो मच। Really amazing. थैंक यू सो मच। So what inspired you कि आपने specifically ये ही topic चुना? I would love to know that. आप बेसिकली मैं बोलूँ तो मैं बचपन से ही लड़कियों से घिरा हूँ, लाइक 4 बहनें, फिर आगे फ्रेंड्स, कजन्स भी मोस्टली सिस्टर्स ही हैं। So you're very lucky, I must say. या आई फील ब्लेस्ड। और फिर आगे चल के फिर फियोन्से मिली, तो मैंने उन सबका चीज़ें देखा कि इस टाइम पे उन लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड देन मैंने सोचा इस पर कोई कुछ कभी बनाया नहीं है किसी ने एज सच, और ना कुछ अच्छा हुआ है, तो आई थॉट बीइंग अ पोएट, एक कहते हैं ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे लिखना चाहिए, और इस टॉपिक पे मैंने देखा तो काफ़ी लोगों ने लिखा है, बट वो नेचुरल फिनोमिनन अगर कुछ बोल सकता वो क्या बोलता, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखने की कोशिश की। ओके मैं अब देख सकती हूँ अगर सीजन 4 की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई है, इतने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, तो आगे क्या क्या आने वाला है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। गुड लक एंड आई लव्ड योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। इनकी पोएट्री में है बहुत कशिश। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मथुरा से मनीष। अब तो तुम्हारा शहर तक भी हो गया है बेवफा, कि अब तो तुम्हारा शहर तक भी हो गया है बेवफा, कि गैर तो गैर तुम्हारी वजह से अपना तक भी हो गया है हमसे खफा, कि अब तो तुम्हारा शहर तक भी हो गया है बेवफा, कि गैर तो गैर तुम्हारी वजह से अपना तक भी हो गया है हमसे खफा, और तुम कहते हो कि मनीष हो जाओ तुम हमारी नज़रों से दफा, कि और तुम कहते हो कि मनीष हो जाओ तुम हमारी नज़रों से दफा, तो माफ़ कीजिएगा साहब
जरा नज़र उठाकर तो देखिए कि तो माफ़ कीजिएगा साहब, जरा नज़र उठाकर तो देखिए कि वो शख्स है कब का मर चुका। वाह। तो आगे है कि न जाने कैसे कैसे जाल बिछाए तुमने, कि न जाने कैसे कैसे जाल बिछाए तुमने, सिर्फ हमारे दिल से खेलने के लिए, कि सिर्फ हमारे दिल से खेलने के लिए, जो कभी अपने थे वो गैर बनाए तुमने, कि न जाने साहब कैसे कैसे जाल बिछाए तुमने। तो आगे है, कहते हैं ना कि हर कोई अपना होता है। जैसे कोई है, हम हर किसी अनजान व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं, या फिर कोई अपना भी होता है वो धोखा देता है, उसके ऊपर है कि हमने कहा था तुमसे, कि हमने कहा था तुमसे कि यहाँ पर हर शख्स अपना, कि हमने कहा था तुमसे कि जाग जाओ संभल जाओ, यहाँ पर हर शख्स अपना, अरे यार रहने दो ये एक महज सपना होगा। कि हमने कहा था तुमसे कि जाग जाओ संभल जाओ, यहाँ पर हर शख्स अपना, अरे यार रहने दो ये तुम्हारा महज एक सपना होगा, और जरा संभल कर रहना तुम इन्हीं अपनों से, कि और जरा संभल कर रहना तुम ही इन्हीं अपनों से, क्योंकि इन्हीं अपनों के हाथ में तुम्हारे लिए खंजर होगा। थैंक यू। तो मैम ये एक आपके लिए है, ठीक है? अच्छा। हाँ सॉरी, कि एक नज़र तक देखा हमने, कि एक नज़र तक देखा हमने, फिर नज़र झुका ली हमने, कि एक नज़र तक देखा हमने, फिर नज़र झुका ली हमने, एक पल बाद देखा हमने, कि फिर एक पल बाद देखा हमने, वो भी मुस्कुरा दी। कि एक पल बाद देखा हमने, वो भी फिर मुस्कुरा दी। अरे और बताओ यारो कैसे सुनाऊं अपनी कहानी, पूरी की पूरी दास्तां तो हमने आपको बता दी। ओह माय गॉड। पूरी शायरी उसने आई कांटेक्ट दिया है, बट द टाइम प्रगति के लिए शेर बोला, वो पूरा ब्लश करके आंखें झुक गई। वाह क्या बात है। सीख रही हूँ मैं भी सीनियर से सीख रही हूँ। एंड मैम ये एक आपके लिए और है। देखा। मेरे लिए भी कुछ रखो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये आपके लिए है कि आपकी रेड ड्रेस है और वो शायद सूट भी करेगा, कि जब भी हम आपसे मिलेंगे फूल देंगे हम आपको गुलाब का, कि जब भी हम आपसे मिलेंगे फूल देंगे हम आपको गुलाब का, और खत लिखेंगे हम आपको प्यार का। कि जब भी हम आपसे मिलेंगे फूल देंगे हम आपको गुलाब का, और खत लिखेंगे हम आपको प्यार का, कि मैं शौकीन हूँ आपकी बातों का, कि मैं शौकीन हूँ आपकी बातों का, इसलिए जिक्र करूँगा मैं अपनी किताब में आपका। हिस्टोरिकल। लुक एट पुराना प्यार है, ऑडिशन में मिले थे, राइट? तो वो अलग ही दिख रहा है। लुक एट हिम ब्लशिंग, नो? एग्जैक्टली। एंड सर ये एक आपके लिए है। फाइनली वी वर वेटिंग फॉर दिस। मैं सुनना आई एम चाहती सो हूँ। लकी। कि बखूबी निभा रहे हो किरदार, कि बखूबी निभा रहे हो किरदार अपना, कि बखूबी निभा रहे हो किरदार अपना, मगर अपना और अपनों का ध्यान रखना, कि बखूबी निभा रहे हो किरदार अपना, मगर अपना और अपनों का ध्यान रखना, कि चलना संभल कर, कि चलना संभल कर, गर तब भी गिर जाओ तो श्री राधा रानी का नाम लेना और आगे बढ़ते जाना। सो जो भी आपने लिखा है ना, बहुत दिल से और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो अब मचने वाला है बहुत शोर, क्योंकि आ रहे हैं पोएट नवीन फ्रॉम बिगोड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बिगोद से टीवी तक की मेरी यात्रा सफल कराने के लिए। परिचय में मैं बताना चाहूँगा, नाम नवीन नाव मेरा, बिगोद में घर मेरा, पढ़ाना है काम मेरा, बच्चों को पढ़ाता हूँ, कलम सिपाही हूँ मैं, सच हमराई हूँ मैं, माता का आभारी हूँ मैं, सबको जगाता हूँ, ना ही मुझे छंद पता, ना ही मुझे बंद पता, ना ही मुझे स्वर पता, अरे माँ सुनाता हूँ, तालियां बजाओ अब मिल के बजाओ सब, बिन तालियों के मैं कविता ना सुनाता हूँ, बिन तालियों के मैं कविता ना सुनाता। बहुत बहुत आभार। एक छंद श्री कृष्ण भगवान को समर्पित। नैना नखराल नैना नैना नाही मान के ना, नैना है नसील नैना नैना है कमाल जी,
नैनों से ये नैना मिले, दिल के है फूल खिले, मिट जाए सारे गीले, नैना है धमाल जी। नैनों से नजारे हंसी, नैनों में है प्रीत बसी, नैनों से ही गाँव में खुशी दिखता लाल जी। नैना ना मिलाओ तुम्हें, मोहना बढ़ाओ तुम्हें, उर में बसाओ तुम्हें जाए नंदलाल जी, उर में बसाओ तुम्हें जाए नंदलाल। बहुत बहुत आभार। एक गीत प्रस्तुत करता हूँ कि एक जब लड़का प्यार में होता है, इंतजार में होता है, तो लड़की के बारे में क्या सोचता है। आप सोचना कि अगर आपने किसी से प्यार किया ना, आप इंतजार में थे। कब से खड़े हम तुम्हारे लिए, लौट आओ तुम हमारे लिए। जीवन पतझड़ जड़ जाएगा, लौट आओ तुम बहारे लिए। आँखों में हर पल तेरा चेहरा, कानों में गूंजे है स्वर तेरा, कानों में गूंजे है स्वर तेरा। राहों में तेरे है पल के बिछाई, राहों में तेरे है पल के बिछाई। तुम बिन कैसे पहनूं सेहरा, जीवन नैया मझधार फंसी है, जीवन नैया मझधार फंसी है। लौट आओ तुम किनारे लिए, कब से खड़े हम तुम्हारे लिए। लौट आओ तुम हमारे लिए। प्रकृति भी गुमसुम है तब कहता हूँ, सुमन सुगंध इंद्र के साथ रंग, विधु की कलाए नद की तरंग। सारे के सारे नजारे है गुमसुम, सारे के सारे नजारे है गुमसुम। तुम बिन ये दुनिया हुई बेरंग, धराये गगन धराये गगन सब रंग जाएंगे। लौट आओ तुम सितारे लिए, कब से खड़े हम तुम्हारे लिए। लौट आओ तुम हमारे लिए, लौट आओ तुम हमारे लिए। बहुत बहुत आभार। एक छंद मैम के लिए कि सुंदरता क्या होती है। कारी कारी नैना तोरी, सूर मन चाहे गोरी, नैना मिले तोरी मोरी सूद भूल जाए हैं। होठ तेरे लाल लाल कोमल जैसे गुलाब, बिन लाली लब तेरे मधुटा पे काए हैं। गोरे गोरे तेरे गाल फिसलन है कमाल, बिन लाली बिन क्रीम पाउडर लगाए मर पाए हैं। फोन चाहे टच वाला खट के बटन वाला, बिन फिल्टर लगाए क्यूट फोटो आए हैं। बिन फिल्टर लगाए क्यूट फोटो आए। बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरती से आपने प्रेजेंट किया अपना परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया। गुड लक। थैंक यू मैम। थैंक यू। दिखाने अपना जहर आ रहे हैं नितिन वर्मा फ्रॉम अलवर। करते हैं, पहला शेर लेते हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ अपनी माँ के लिए। बिल्कुल। उस माँ के लिए एक शेर सुनिएगा कि खंजर अपने सीने में उतार सकता हूँ मैं, उसके लिए किसी को भी मार सकता हूँ मैं। शर्त लगी है किसी एक को जीतने की अगर, तो माँ के लिए सारी कायनात हार सकता हूँ मैं। मेरे होते हुए भी जो तेरे साथ में है, ये किसका हाथ तेरे हाथ में है। मेरे होते हुए भी जो तेरे साथ में है, ये किसका हाथ तेरे हाथ में है। मैं जलता हूँ इसे देखकर अक्सर, मैं जलता हूँ इसे देखकर अक्सर, जिसका जिक्र तेरी हर बात में है। और इसका बतौर एक खास शेर सुनेगा कि देख अंगूठी लाया हूँ हाथ में मगर, देख
अंगूठी लाया हूं हाथ में, मगर पहले वो निकाल जो तेरे हाथ में है। और इसका एक अगला शेर हो रहा कि सोच इतनी खुशियां दे सकता हूं, सोच इतनी खुशियां दे सकता हूं, आज जितने तारे इस रात में हैं, कि आज जितने तारे इस रात में हैं, हाँ शादी भी हो सकती है हमारी, हाँ शादी भी हो सकती है हमारी, हम दोनों का इश्क भी एक जात में है, हम दोनों का इश्क भी एक जात में है। अब मैंने खुद को सौंप दिया है तुझे, अब मैंने खुद को सौंप दिया है तुझे, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब तेरे हाथ में है। मैं हाथ उसके जब चूम लेता हूँ, खड़े खड़े सारा जग घूम लेता हूँ, मैं इश्क में जरा सा कच्चा हूँ यारो, मैं इश्क में जरा सा कच्चा हूँ यारो, वो होठ लाती है पास में आंखें मूंद लेता हूँ। चांद भी मुझको फीका लगता है, माथे उसके जब टीका लगता है, चांद भी मुझको फीका लगता है, माथे उसके जब टीका लगता है, जब से छुए हैं मैंने होठ उसके, जब से छुए हैं मैंने होठ उसके, यारो मुझे सब कुछ मीठा लगता है। I loved your performance, so good luck and I hope कि इस जर्नी में इंडिया टैलेंट फाइट आपको और आगे लेके जाए। बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के तो जाएंगे, क्योंकि हम सब इसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। एंड गुड लक, थैंक यू। तो अब आ रहे हैं हमारे अगले पोएट, hailing from the gateway of Northeast Guwahati. Please make some noise for poet Avinash. मैं क्या, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्यों रहते हो अकेले, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्यों रहते हो अकेले, मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले, मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले। ना मैं किसी के साथ आया ना किसी के साथ जाऊँगा, ना मैं किसी के साथ आया ना किसी के साथ जाऊँगा, खाली तुम भी हो खाली हम भी है अकेले। मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले, मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले। याद करो वो दिन जब तुम माँ के गर्भ में थे, याद करो वो दिन जब तुम माँ के गर्भ में थे, सहारा हम थे ना तुम्हारे ना तुम थे हमारे, हम थे अकेले। मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले, मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले। और जब तुम इस दुनिया में आए आंखें खोले, तुम्हें उज्जवल के सिवा कुछ ना दिखाई दिया, इसीलिए समझो कि अकेलापन ही तुम्हारी जिंदगी है। मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले, मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले। और इसीलिए अकेलापन से प्यार करें। जब हम अपने जीवन में अकेलेपन में रहते तो हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते जाते हैं हमेशा। इसलिए कहते हैं कि मुझे इंतज़ार था उस दिन का, मुझे इंतज़ार है उस दिन का, जिस दिन कब्र में तुम भी अकेले और हम भी अकेले, और हम दोनों ईश्वर में जाएंगे, यही है हमारा आस्था और विश्वास। मैं कहता हूँ मैं हूँ अकेले। बहुत सुंदर घड़िया आज है हमारे बीच में कि आध्यात्म का प्रचार इस ITF मंच से हो रहा है। इससे तो मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मैं मिटने वाला नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। टानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं इस दुनिया में जब आया, शक्ति गौरवहीनता का प्रतीक, भारत की प्रतिछाया में पला बढ़कर सचिवहीन। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत सुंदर ये घड़िया है। इस घड़िया में इससे पहले काफ़ी सारे हम भारतीय लोक सांस्कृतिक जीवन को हमने वो किया, और हमने देखा कि तुम मानव मैं मानव तुम महामानव, मैं मानव तुम महामानव, मैं स्वर तुम ईश्वर थे, मैं स्वर तुम ईश्वर थे, मैं नंदन तुम मेरे रघुनंदन हो। फर्क इतना है तुम अयोध्या में जन्मे, मैं आसाम में जन्मा हूँ। फर्क इतना है तुम अयोध्या में जन्मे, मैं आसाम में जन्मा हूँ। तुम रघुवीर थे, मैं शूरवीर हूँ। वेरी नाइस, इट वॉज वेरी स्वीट एंड स्पेशली जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया ना, बहुत प्योरिटी थी आपके परफॉर्मेंस में। आप सभी को सलाम और नमस्ते। मेरा नाम है शबी और अपने लिए 4 लाइनों से स्टार्ट करूंगी कि मेरा सफ़रनामा बहुत महंगा है, मेरा सफ़रनामा बहुत महंगा है,
वो चंद पत्थर जो राहों में पड़े हैं, क्या रोक पाएंगे मुझे? मेरा सफ़रनामा बहुत महंगा है। अपनी कब्र का दरवाज़ा देखकर लौटी हूँ मैं, अपनी कब्र का दरवाज़ा देखकर लौटी हूँ मैं। ये तौर तरीके देखने वाले लोग क्या जीना सिखाएंगे मुझे? थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच। उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, वो लकीरें मेरे नाम की थी। शुक्रिया। थमा गया मुझे बस वो जीने की आस, मेरे किस काम की थी? समझा कर मुझे वो यूं आगे बढ़ गया, अपने इश्क में मुझे और भी दीवाना कर गया। इतना यकीन था उसे मुझ पर कि वो फैसले करता गया, मेरे जहन में वो अपनी तस्वीर गढ़ता गया। उसने सोचा कि हाथ छुड़ा देने से दूरी हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, या कहूँ कि दूसरे शहर चले जाने से। उसने सोचा कि बातें बंद कर देंगे तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। उसने सोचा उसके दूर जाने से कुछ वक्त में सब कुछ संभल जाएगा। यार अब कोई उसे ये समझाए ज़रा कि हाथ छुड़ाने से दूरी नहीं होती है, हर एक एहसास भी मिटाना पड़ता है। उन लम्हों की तस्वीर जो दिल के हर दीवार पे होती है, वो सब हटाना पड़ता है। अपने आंसू खुद ही पोंछना पड़ता है, और बार बार उन आँखों को उन आंसुओं से रोकना पड़ता है, बार बार उन यादों को पास आने से रोकना पड़ता है। खैर, जाने वाले को कौन रोक पाया है? मैंने उसके हर हुक्म और उसके हर फैसले को दिल से अपनाया है। उसकी मोहब्बत मेरा इश्क बन गया था, और मैं इबादत समझने लगी थी। सजदे में होकर खुदा के उसे ही ज़िंदगी की राहत समझने लगी थी। क्या वो चैन से था मुझे बेचैनी देकर? क्या वो चैन से था मुझे बेचैनी देकर? ऐसे सवाल जहन में आ रहे थे। क्या कमी थी मेरे प्यार में? वो बिताए लम्हे मुझे बार बार सता रहे थे। उससे कहना था कि तुम आज भी ये नहीं जानते कि मुझे आज भी बस तुम्हारी ही फिक्र है। मेरा खुदा गवाह है, मेरी दुआओं में बस तुम्हारा ही जिक्र है। तुम खुश जब भी होगे मैं हंसी तुम्हारी बन जाऊंगी, तुम्हारे दिल के कोने में घर कर जाऊंगी। दे जाऊंगी तुम्हें वो दुआ, सजदे में यूं उतर जाऊंगी। यादों से भरी वो शायरी लिखकर तुम्हें सुनाऊंगी। बहुत खूबसूरत है दिल तुम्हारा, बहुत खूबसूरत है दिल तुम्हारा, तुम्हारी इस सूरत की मैं सीरत बन जाऊंगी। कभी लगे तुम्हें कि कोई समझ नहीं रहा, कभी लगे तुम्हें कि कोई समझ नहीं रहा, अपनी आंखें बंद करना, तुमको मैं ही नजर आऊंगी, तुमको मैं ही नजर आऊंगी। बदले में क्या मिला क्या ना मिला अब फर्क नहीं पड़ता मुझे, बदले में क्या मिला क्या ना मिला अब फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस तुम जब कहोगे तुम्हें सामने दिख जाऊंगी, तुम्हारे दिल के कोने में घर कर जाऊंगी, घर कर जाऊंगी, घर कर जाऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। You know what? I'm coming there. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hats off to you. बहुत बड़ा सलाम है आपको और आपके लिखने को। लिटरली सरस्वती विराजमान है। Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much. जोरदार तालियां हो जाएं फॉर आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट, जो कि हैं बहुत ही प्यारी अदाकारा, ऑल द वे फ्रॉम संगरूर आ रही हैं कमलदीप कौर। आ
आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो थक चुका हूँ। मौसी, मम्मा ने खाना खाया? नहीं, उन्होंने आज खाना नहीं खाया। क्यों? उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? वो आराम कर रही हैं, वो बीमार हैं। कहाँ पर है वो? आपने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ? मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने पूछा आपने खाना क्यों नहीं खाया? I don't could understand. ये क्या कह रही हैं? मौसी को बुलाओ। मौसी, यहाँ पर आइए ना, बताइए ये क्या कह रही हैं? मौसी आई? नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रही हैं। बड़ा हो चुका है ना, जब तू छोटा था ना, छोटा सा, तो तोतली जुबान से जो कुछ भी बोलता था ना, ये सब समझती थी। तुम्हें पता नहीं लग रहा है ये क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है। थैंक यू। I literally loved your performance and good luck. Best थैंक यू wishes. सो मच मैम। अगले कंटेस्टेंट की मिमिक्री है बहुत ही ऑसम। आ रहा है असम का नगीना राज सिन्हा। हाँ तो मुझे श्याम बाबू, ये अंजलि वर्मा कब गायब हो चुकी थी? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, तुम भी गलत समझे हो। हमेशा धोखा देते ये अंजलि, मुझसे तो क्या राम को तक नहीं छोड़ा। बस बहुत हो चुका है झूठ। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि अंजलि की चरित्र पे दाग है। तो पीछे से आशुतोष जना पहुंच गए। तुम्हारे बातें ठीक है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि अपराधी कौन है। तो नाना भाई, अच्छा है, सब अच्छा है। भगवान कह दिया वो सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, बस एक औरत की कमी थी, सलाज वो भी पूरी हो गई। ये क्या मजनू, ये किसको उठा के लेके आ गया? अरे मैंने अंबानी की बहू को उठा के लाने के लिए बोले थे साले। कोई बात नहीं, एक तेरी वाली, एक मेरी वाली, अच्छा है सब। तो वहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पहुंचे। क्या रे, बहुत तक रहना तेरे पे, साले सकीना को उठा के ला के। अरे अगर माइक के भतर आ गए ना तो तुहार खटे खरा हो जाएगी। मैं तेरे को 15 मिनट का टाइम दे रहा, तो सकीना को घुमा सकता। तो वहां पे नासिरुद्दीन साहब पूछे, क्या है कि किसी लड़की को उठा के लाना गुनाह है? 10 गुना है, 20 गुना है, लड़की को उठा के लाना गुनाह है। तो वहां संजय दत्त पहुंच गए। क्या गुनाह है इस सर्किट? अरे समझे इसको, अरे अपन भी सज्जना के साथ क्रिकेट खेलने को मांगता है सर्किट बोले तो वहां पे सानिध्य वाला पहुंचे। चाटा समझाओ इसे, समझाओ इसने किसको उठा के लाया? तारा सिंह की बीवी को उठा के लेके आ गया है। अगर जब ये 2.5 किलो का हाथ इस पे उठाना तो उसकी खटिया खरा हो जाएगी। तो वहां पे मिथुन चक्रवर्ती आ गया। ओए सुनो, और अपन का नाम मंगल है क्या? मंगल जब भी आता है कोई ना कोई लफड़ा होता है, कोई शक। थैंक यू। Thank you. हमारे अगले कंटेस्टेंट की पोएट्री है बहुत कमाल की। गिव इट अप फॉर कपिल कुमार फ्रॉम शामली। कि सच्ची मोहब्बत की यहाँ कोई कीमत नहीं है मुर्शद, सच्ची मोहब्बत की यहाँ कोई कीमत नहीं है मुर्शद। हुस्न के बाजार में दिले नादान बिकते देखा है, कि हुस्न के बाजार में दिले नादान बिकते देखा है। अब धीरे धीरे उठने लगा है भरोसा इंसानियत से,
चंद पैसों के लालच में मैंने एक इंसान बिकते देखा है। कि चंद पैसों के लालच में मैंने एक इंसान बिकते देखा है। झूठ के खड़े हैं महल आलीशान, सच्चाई झोंपड़ों में दम तोड़ रही है। कि झूठ के खड़े हैं महल आलीशान, सच्चाई झोपड़ों में दम तोड़ रही है। सच्चे लोगों का मैंने यहाँ मकान बिकते देखा है। कि सच्चे लोगों का मैंने यहाँ मकान बिकते देखा है। कभी कभी डर लगता है शहीदों की शहादत ज़ाया ना हो जाए। कभी कभी डर लगता है कि शहीदों की शहादत ज़ाया ना हो जाए। नेताओं के हाथों मैंने हिंदुस्तान बिकते देखा है। वाह। कि नेताओं के हाथों मैंने हिंदुस्तान बिकते देखा है। कि नेताओं के हाथों मैंने हिंदुस्तान बिकते देखा है। तूफान था दिल में कुछ कर गुजरने का, घर के हालात ठीक नहीं थे। तूफान था दिल में कुछ कर गुजरने का, घर के हालात ठीक नहीं थे। मजबूरी के हाथों एक लड़के के दिल का तूफान बिकते देखा है। कि मजबूरी के हाथों एक लड़के के दिल का तूफान बिकते देखा है। वो भूख का सवाल था जनाब जो पढ़ाई की उम्र में पेन बेच रहा था। ये हादसा मेरे साथ एक जगह पे हुआ था, तो ये मैं वो सुनाने जा रहा हूँ आपको। कि वो भूख का सवाल था जनाब जो पढ़ाई की उम्र में पेन बेच रहा था। मैंने पेन नहीं चौराहे पर एक मासूम से बच्चे के दिल का अरमान बिकते देखा है। सो थैंक यू। अच्छा परफॉर्मेंस था कपिल। जो भी आपकी कविता का एक एक शब्द था, शायरी का एक एक शब्द था, वो बिल्कुल हमारी आसपास की परिस्थितियों को दिखाता है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा था आपका। थैंक यू। थैंक यू। अब आ रहे हैं एक्टिंग के सरदार ईटा के भूपेंद्र कुमार। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अगले कंटेस्टेंट के लिए। जब मैं छोटा सा था ना, तब मैं अपने पापा से अक्सर एक बात पूछा करता था कि पापा, ये हम लड़कों को दुआओं में क्यों मांगा जाता है? तो मेरे पापा एक खूबसूरत सा जवाब दिया करते थे और बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा करते थे कि बेटा, हम लड़कों को दुआओं में इसलिए मांगा जाता है ताकि हम बड़े होकर पूरी फैमिली को संभाल सकें। घर में कौन बीमार है, घर में शादी के लिए कौन बाकी है, फैमिली पर कर्जा कितना है, इन सब की जिम्मेदारियां हम निभा सकें। वो भी उस उम्र में जहां हमें खुद संभलना नहीं आता। हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में, लेकिन हमारी क्या जरूरतें ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। हमारे क्या सपने हैं ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि एक बाप जब अपने बेटी का हाथ किसी बेटे के हाथ में देने को आता है ना, तो वो उसमें वो सारी ख्वाहिशें देखता है। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस, दौलत शोहरत, नौकर चौकर, सब। ऐसी ही दौलत शोहरत को कमाने के लिए हम हर दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार भूखों पेट भी सोना पड़ता है। और इश्क जैसी चीज का तो शुरू होने से पहले ही अंत हो जाता है। बदले में मिलती है तो सिर्फ दर्द, तन्हाई और कभी खत्म ना होने वाली खामोशी। गुड यार, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था ये। आई लाइक्ड इट। नाइस सब्जेक्ट। या वेरी नाइस। इनके परफेक्ट लगते हैं कॉमेडी में सातों सुर। गिव इट अप फॉर अयोध्या से अंकुर। हाय यार, मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो ना। इतनी दिनों से मना रहा हूं, मान क्यों नहीं जाती? मान जाओ ना यार। देखो आपको मनाते मनाते मेरा दिल किस प्रकार से हो गया है। देखो, ये देखो, इतना बड़ा दिल हो गया है। बड़ा दिल। छोटा हो जाएगा तो कहाँ से होगा? अभी एडजस्ट हो जाओगे तो ठीक है, वरना
दिल किसी को नहीं जाएगा। आई लव यू। रख लो ना यार प्लीज। देखो आंटी देखो, ये मान नहीं रही है, इसके चक्कर में इतना बड़ा दिल हो गया, फिर भी नहीं मानती है। बताइए, कहती है मैं आपको पसंद नहीं करती। मान जाओ ना यार। क्या जवाब दूंगा मैं उस प्यार को जो इतना बड़ा हो गया? मान जाओ ना। चलो आंटी कोई बात नहीं, इस दिल में आप भी एडजस्ट हो सकते हो। इधर साइड, इधर तो ये आ गई, इधर आप आएंगी। आई लव यू। लेकिन ये मजेदार था गुरु, मजा आया मुझे। थैंक यू मैम। चलो ओके देन, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। अपनी एक्टिंग स्किल से छूना चाहते हैं ये अंबर। प्लीज मेक सम नॉइज फॉर आवर नेक्स्ट एक्टर, असम के पीताम्बर। माँ 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 माँ, अब हमारा सपना भी पूरा होगा माँ। आईटीएफ हमारा सपना पूरा करेगा। माँ कहाँ हो तुम? माँ माँ, आपका बेटा भी शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करेगा माँ। माँ कहाँ हो तुम? माँ ये सब बातें सुन के मेरे मन लटपट गया, मैं लटपट गया। माँ कहाँ हो तुम? माँ खाली आप सोते रहते हो। बहुत जोर की भूख लगी है माँ, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, खाना लगा दो माँ। माँ अब दीदी के घर गई थी, अपने खाना खा के आई हूँ वहाँ पे, चलो मेरी खाना लगा दो। माँ चलो मैं किचन पे चल के खुद ही देख लेता हूँ। दाल चावल दाल चावल दाल चावल मुझे नहीं खाना माँ। माँ कहाँ आप? माँ कहाँ? माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ क्या हुआ? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ मुझे छोड़ के तुम नहीं जा सकती माँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, Thank you, बहुत ma'am. टची था, बहुत इमोशनल था। Thank you, ma'am. मजा आया देख के। थैंक यू मैम। गुड लक। कुछ आर्टिस्ट्स को देखकर सुकून मिलता है, सचमुच। कुछ ऐसे ही हैं हमारे बुलंदशहर के अनुज। गिव इट अप फॉर अनुज गाइस। आप लोग पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। जिंदगी एक जंग है, ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वालों की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उनके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, यहाँ खुद से बढ़कर कोई तुर्रम खान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल मत सुनो। थैंक यू मैम। गुड यार, अच्छा बोला, ये खुद लिखा है? यस मैम। आपने जो लिखा बहुत अप टू द मार्क था, मजा आया। थैंक यू। ये एक्टिंग को मानती हैं एक भक्ति। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर झांसी से शक्ति। मेरा नाम विक्रम ओबरॉय नहीं, विक्रम कपूर है। मेरे पिताजी कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बैंक अकाउंटेंट हैं। और ये दोस्ती जो मैंने एक झूठ से शुरू की थी, आज एक सच से ख़त्म करने आया हूँ। और वो सच है मिस धनराजगीर कि मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्यार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि तुम एक जिद्दी, घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की हो। पर इस जिद्दी लड़की के पीछे एक आम सी लड़की रहती है, जो हर रात चश्मे लगाकर प्रेम कहानियाँ पढ़ती है और दिन को प्यार के सपने देखती है। इस घमंडी लड़की के पीछे एक आम सी लड़की रहती है, जो अपनी हर गलती पर बड़े प्यार से सॉरी बोल के माफ़ी मांग लिया करती है। और इस बिगड़ी हुई सी का धनराजगीर के पीछे मेरी स्टूपिड सी
भोली सी इश्क रहती है जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। आई लव यू इश्क, आई लव यू। अच्छा था, एक स्थिरता थी आपके परफॉर्मेंस में, वो आपका पॉजिटिव पार्ट लगा मुझे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लगी, बस उस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। लव्ड इट यार, थैंक यू।